हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चार्जेस ऑन टू स्फीयर ऑफ +10 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively. They experience a force F if each of them is given an additional charge of +2 microcoulomb. Then the new force between them if kept at the same distance is option A 18F, option B 25F, option C 18F divided by 25 and ऑप्शन डी इज 25 डिवाइडेड बाई 18F. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दे रखे हैं, दो चार्जेस दे रखे हैं. तो फर्स्ट नंबर पहला जो चार्ज है वो है हमारा Q1 और जो दूसरा चार्ज है वो हमारा क्या है Q2. तो Q1 और Q2 की हमें वैल्यू दे रखी है. Q1 की वैल्यू हमारे को स्टार्टिंग के अंदर कितनी दे रखी है 10 माइक्रो कुलाम और इसकी हमें कितनी दे रखी है -5 माइक्रो कुलाम. और इस कंडीशन के अंदर दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है F लग रहा है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है R है. अब सेकंड नंबर केस के अंदर क्या दे रखा कि दोनों को +2 माइक्रोकुलम चार्ज एडिशनल दे दिया. तो Q1 की वैल्यू सेकंड केस के अंदर हमारी कितनी हो गई 12 माइक्रोकुलम और सेकंड वाले के अंदर हमें क्या दे रखी है -5 है. इसके अंदर प्लस का 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -3 माइक्रोकुलम. ये हो गया. और इन दोनों के बीच में इस कंडीशन के अंदर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो कंसेप्ट क्या लगेगा, सबसे पहले जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला F बराबर क्या होगा K मल्टीप्लाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई के Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आर क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस. Q1 Q2 क्या है दोनों के ऊपर चार्जेस. तो पहली कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो F की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या रख देंगे के की वैल्यू एज इट इज़. Q1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10 माइक्रोकुलम. तो 10 मल्टी 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई दूसरे की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -5 माइक्रोकुलम. तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ और डिवाइड के अंदर हमारी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कितनी है R स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास में जो F की वैल्यू आ जाएगी तो F इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ से आ गया -50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 और यहाँ पे आगे इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा K और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा R स्क्वायर. यहाँ से हम क्या करेंगे कि KR² मल्टीप्लाइड बाय -12 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी F डिवाइडेड बाई -50. F डिवाइडेड बाई कितनी आ गई -50. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर सेकंड कंडीशन के अंदर जो चार्ज हो गया वो Q1 12 माइक्रोकुलम, Q2 क्या है -3 माइक्रोकुलम. तो यहाँ से मान लेते हैं कि सेकंड कंडीशन के अंदर जो फोर्स है वो F2 है. तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 12 माइक्रोकुलम यानी 12 मल्टी 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻�6 और डिवाइड के अंदर हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी R स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास में जो F2 हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू, तो F2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, तो यहाँ पे K -10 और -10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10⁻², तो यहाँ हो गया -10⁻⁻12 और यहाँ पे हमारे पास में डिवाइड के अंदर कितना आ जाएगा और यहाँ पे R स्क्वायर और 12 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा -36. और देखो K मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास में हमने कैलकुलेट करके रखी है. ये कितनी है F डिवाइडेड बाई -50. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा F डिवाइडेड बाई -50 और मल्टीप्लाइड बाई -36. तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और नीचे 2 से कैंसिल करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा फिर 25. यहाँ से हमारे पास में 18 डिवाइडेड बाई 25 बच जाएगा.
सो 18 डिवाइडेड बाई 25। तो F2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 18F डिवाइडेड बाई 25। तो न्यू कंडीशन के अंदर जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18F डिवाइडेड बाई 25। अब ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।